गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो कहते हैं साचा सतगुरु कोई ना पूजे झूठो जगपतियासी, अंधे की वह पकड़ रहा आंधा। बता मारे कौन बतासी। दिख कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चसम इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये हमारा दिक्कत है महाराज जी बड़े मंडलेश्वर बड़े विद्वान कहते इनका तो अज्ञान रूपी मोतिया बंद हो रहा था, इन्हें कुछ भी ना दिखा था। इनकी जैसे जिस किसी का सफेद मोतिया बंद हो जावे तो उसकी आंख कति स्वस्थ दिखाई देती है पर उसमें दिखता कति नहीं, नपटंदा होता है। तो ऐसे ये महर्षि मंडलेश्वर गुरु परम धनी ये सारे अज्ञान रूपी इनका मोतिया बंद हो रहा था। कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिक्कत के तो महर्षि महाराज दिखाई दिए थे संत, इनका अज्ञान रूपी मोतिया बंद था। आप भी भूत बन गए और पूरी जनता को भी डबो दिया अज्ञानियों ने। पुण्यात्माओं को समय दिया परमात्मा ने, समझो और अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक, ये वो परमात्मा है जो बनारस में काशी शहर भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर सन 1398 में अवतरित हुए। काशी शहर के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब है। उस जलाशय में कमल के फूल विकसित थे। परमात्मा ने नवजात शिशु का रूप धारण किया, वहां कमल के फूल पर विराजमान हुए। वहां से नीरू नीमा नाम के एक दुल्हा दंपत्ति परमात्मा को अपने घर ले गए। उनका संतान नहीं थी। परमेश्वर ने दुल्हे का कार्य प्रारंभ किया जब बड़े हुए और साथ में तत्वदर्शी संत की भूमिका भी की। ये वो परमात्मा है जिनके विषय में वेदों में कबीर देव और कुरान शरीफ में अल्लाहू अकबर, अल्लाह कबीर नाम से कहा गया है। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के, वो परमात्मा प्रत्येक युग में आता है और प्रत्येक युग में आकर के अपने एक विशेष नाम से यहाँ सुप्रसिद्ध होते हैं और वो अपनी महिमा आप ही बताते हैं, क्योंकि परमेश्वर के विषय में इस काल लोक के व्यक्ति बिल्कुल परिचित नहीं है। वो क्योंकि काल भगवान ने सभी को मिसगाइड करवा रखा है, गलत ज्ञान से परिपूर्ण कर रखा है। इस अज्ञान को हटाने के लिए, ज्ञान प्रचार करने के लिए परमेश्वर को स्वयं ही यहाँ प्रकट होना पड़ता है।
लेकिन अपने वायदे अनुसार वो परमात्मा यहाँ छुपे रहते हैं और काल के द्वारा फैलाए गए अज्ञान के आधार से हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते। कल आपने वेदों के अंदर देखा, आपके रूबरू कराए गए पवित्र सदग्रंथ आप जी ने अपनी आंखों से देखा प्रोजेक्टर के ऊपर कि पूर्ण परमेश्वर जो सर्व सृष्टि रचनार है, सबका उत्पादक यानी सबका उत्पन्न करने वाला है, वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए, अपना ज्ञान प्रसार करने के लिए सतलोक से, जहां वो परमात्मा रहता है ऊपर तीसरे धाम में, वहां से चलकर आता है, गति करके आता और यहां अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। एक तो वो लीला करते हैं, जैसे अभी बताया कि परमात्मा चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में अपना एक अलग से नाम उनका सुप्रसिद्ध होता है। उस समय वो एक मनुष्य का जीवन एक जन साधारण की तरह अपना कर्तव्य कर्म करते हुए अपना निर्वाह जैसे गरीब व्यक्ति जन साधारण करता है, ऐसी भूमिका करते हैं और ऐसे ही कार्य करते हुए अपने ज्ञान का प्रचार करते हैं, जिससे वो सुप्रसिद्ध कवि नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। उनको कवि कहने लग जाते हैं, लेकिन वो होते हैं परमात्मा, क्योंकि वो अपनी महिमा की वाणी, अपनी महिमा का ज्ञान या अध्यात्म ज्ञान लोकोक्तियों के माध्यम से बोलते हैं, कविताओं के माध्यम से बोलते हैं, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करते हैं। उनको कवि भी कहने लग जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही होते हैं। चारों युगों में परमात्मा आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से सुप्रसिद्ध हुए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इसी प्रकार एक बालक रूप धार के वो प्रकट हुए, पृथ्वी पर आए थे। एक निसंतान दंपति उन्हें अपने घर ले जाते हैं, उनका प्रवेश होता है। छोटी आयु से ही वो परमात्मा तत्व ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर देते हैं। त्रेता युग में जो परमेश्वर आए थे, नल और नील को शरण में लिया था, मंदोदरी और विभीषण को शरण में लिया था। श्रीलंका में ही एक चंद्र विजय नाम का एक भाट था, उसके घर के 16 सदस्य थे, उन सभी को परमात्मा ने शरण में दिया था। उसमें और भी बहुत सा इतिहास है, लेकिन ये वेल नोन से यही व्यक्ति हैं जो हमारी परमात्मा की महिमा समझने के लिए ये पात्र हैं। और द्वापर युग में परमात्मा करुणामय नाम से आए थे। करुणामय नाम से प्रकट हुए थे, ऐसे कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। उनको एक छोटे बच्चे थे, उनको एक बाल्मीक परिवार उठा ले गए थे। उनके संतान नहीं थी, निसंतान थे। धीरे धीरे बड़े हुए तो उन्होंने अपने इस तत्व ज्ञान का प्रचार किया। परमात्मा जानबूझकर ऐसी लीला करते हैं कि वो जनसाधारण भी उनके निकट रह सके। तो इस प्रकार कलयुग के अंदर वो परमात्मा कबीर नाम से प्रकट हुए। इसके अतिरिक्त और भी परमात्मा ना जाने कितनी बार पृथ्वी पर आते और चले जाते हैं। उस तरह उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कई बार अदृश्य आते हैं, कई बार प्रकट भी होते हैं, कई बार जैसे अन्य संत का रूप धारण करके कहीं भी आ जाते हैं। कुछ दिन वहां रहते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को सतभक्ति पर लाकर वो फिर वहां से चले जाते हैं, अपना नाम गाम वो छुपा कर रखते हैं। ऐसी भी लीला बहुत बार परमेश्वर करते हैं। कहते हैं अनंत कोट अवतारे हैं ये नौचित में बुद्धिनाश, खाल्यक खेल खलक में 6 ऋतु 12 मास। कि परमात्मा के तो अनंत अवतार हैं और ये ज्ञानहीन केवल 9 अवतारों को ही मानकर उन्हीं के गुणगान करते रहते हैं। अनंत कोट अवतारे हैं नौचित में बुद्धिनाश,
खालक खेल खलक में 6 ऋतु 12 मास। परमात्मा स्वयं भी कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में, एक क्षण में धरती पे, एक क्षण में अपने सतलोक में। इतनी गति है परमात्मा की। इस प्रकार हम उस परमात्मा को ना पहचान पा रहे हैं क्योंकि हम अज्ञान से परिपूर्ण कर दिए गए हैं। और जब वो परमात्मा स्वयं आते हैं तब हम अज्ञान आधार से उसको नहीं पहचान पाते, क्योंकि हमारे को इन सभी अज्ञानी ऋषियों ने, महर्षियों ने, मंडलेश्वरों ने परमात्मा को निराकार बता रखा है, जबकि परमात्मा साकार है। मनुष्य सदृश उसका शरीर है, शरीर है, मनुष्य जैसा शरीर है। इतना अंतर है कि हमारा जो शरीर है सतलोक के अंदर जो मानव है, वहां भी मानव है, उनको हंस बोलते हैं। ऐसा ही आकार है जैसा आपका हमारा यहाँ पर है, ऐसे ही वहां पर सृष्टि है सतलोक के अंदर। वहां केवल एक नूर तत्व से बना हुआ एक शरीर होता है जिसमें ये नाड़ी तंत्र नहीं होता, और परमात्मा का भी ऐसा शरीर होता है। वहां जो प्राणी हैं यानी आत्माएं हैं, हंस बोलते हैं उनको, हंस, और परमात्मा को परमहंस कहते हैं। जैसे आत्मा और परमात्मा, तो वहां हंस रूप में, हंस माने ये पक्षी नहीं, हंस वो होता है जो बुराई त्याग दे, सार सार को ग्रहण करने लग जावे। जैसे एक हंस पक्षी होता है, उसमें गुण है कि उसके सामने दूध में जल डाल दो, 1 गिलास प्योर दूध, 1 गिलास पानी डालकर जल, और उसके सामने पात्र में रख दो, वो दूध को पानी से निकाल लेगा और जल को छोड़ देता है, जल नहीं लेता। तो ये एक ही ऐसा प्राणी है जिसमें ये गुण है, दूध और पानी को छान लेता है, पानी छोड़ देता है, दूध ग्रहण कर लेता है। और दूसरा गुण ये है उसके अंदर, हंस पक्षी के अंदर, ये बत्तख जैसा होता है, गुगले जैसा। दूसरा गुण ये होता है कि वो कहीं भी सरोवर के किनारे खड़ा होगा तो मछलियां नहीं खाता, मछली नहीं खाएगा, और न ही वो कीड़े मकोड़े खाता है। गुगले को कुछ भी मिल जावे, उससे मिलता जुलता होता गुगला, बिल्कुल एक जैसा शरीर होता। गुगले की और हंस की यही पहचान होती है, हंस कीड़े मकोड़े मछली नहीं खाएगा और गुगला सब कुछ खा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो केवल मोती खाता है, हंस। तो हंस इसलिए वहां आत्मा का नाम हंस रखा है कि वो बुराई नहीं करता। जो प्राणी यहाँ इस योग्य हो जाएगा, कोई भी बुराई नहीं करेगा, और दूध और पानी छान के अर्थात बुराइयों से बचेगा और सार ग्रहण कर लेगा, अन्य उपासनाओं को छोड़ देता है, तो फिर वो सतलोक चला जाता है, सत साधना करके परम संत से उपदेश लेकर आजीवन मर्यादा में रहता हुआ। तो वहां जाने के बाद इस आत्मा का पुनर्जन्म होता है, लेकिन फिर मरण कभी नहीं होता है। वहां आपका शरीर एक नूर तत्व का होगा, ये कभी मरेगा नहीं, कटेगा नहीं, रोग नहीं होता और कभी व्यर्थ नहीं होता, ना मृत्यु होती। जरा और मरण दोनों समाप्त हो जाते हैं। जरा माने बुढ़ापा और मरण मृत्यु, ये दोनों महादुख है प्राणी पे। ये सतलोक में आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे, इनकी कठिनाई आपको परेशानी नहीं होगी। तो वहां मानव जैसा शरीर है आपका। अपने आत्माओं का भी तत्व ज्ञान है, इसको समय समय पर ही थोड़ा सा खोला जाता है, समय से पहले इसको अधिक नहीं विस्तार दे सकते हम, समय आने पर धीरे धीरे दिया जाता है, परमात्मा का आदेश है। क्योंकि अभी तक जितने भी संत हैं जो सतलोक के गुणगान करते हैं, सतलोक का जिक्र करते हैं, वहां जाने का दावा करते हैं, उनको सतलोक के बारे में कह का भी नहीं पता। उनका क्या सिद्धांत है, जैसे राधा स्वामी पंथ, ये धन धन सतगुरु पंथ, सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली का, ये
आगरा वाला राधा स्वामी पंथ, कोई भी है राधा स्वामी के संबंधी, जैसे ठाकुर जी महाराज हुए, एक जय गुरुदेव जी ने मथुरा में चमटा गाड़ रखा है, दुनिया भ्रमित कर रखी है। ये सभी क्या बताते हैं कि सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहां परमात्मा केवल निराकार रूप में है, और निराकार परमात्मा में आत्मा जाकर मिल जाती है, जैसे समुद्र में जल बूंद मिल जाती है। बस इतना सा उनका रिजल्ट है लास्ट। अरे भले आदमियों को सोचने की बात है, यदि वहां परमात्मा नहीं है सतलोक में, तो हम के टिंडे लेंगे उधर जाके। उसके लिए जो भटक रहे हैं, उसके लिए भरम रहे हैं, हमें भगवान के दर्शन हो, परमात्मा मिले हैं, और हम देखें उसके चेहरे को, दर्शन करें उस परम पिता के। और जब डूब के मरना है तो कौन जाएगा वहां पर, किसकी रुचि बनेगी? अब जैसे हम बेटी का विवाह करते हैं और हम उसका वर ढूंढते हैं किसी दूर देश में, दूर गांव में जाकर के, और हम आकर के बताएं कि वहां फलाने गांव में आदमी कोई नहीं है, गांव ही गांव है, गांव ही गांव है, और वहां वो वर है ही नहीं, वो तो निराकार है, तो क्या रुचि बनेगी लड़की की? जो वर वहां पर निराकार है, वर है ही नहीं, हम उसके लिए तो सारा खड़ा हो रहा। जिस परमात्मा को हम देखना चाहते हैं, कोई मेडिटेशन करता है, कोई कुछ अन्य साधनाएं करता है, कोई जाप ही करता है, और फिर ये बता देते हो तो निराकार है। तो वहां जाने की रुचि किससे की नहीं बना, ये कहने की बातें हैं। वास्तविकता इसके विपरीत है, क्योंकि इन अज्ञानियों को कुछ ज्ञान नहीं था। इनका ज्ञान आपको शाम को दिखाया, रात्रि में आपके रूबरू कराया राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी का ज्ञान। नो का न गजाना सी आवे, ईसा ज्ञान इनका सारा का। जब जिनका थ्योरी ही ऐसी है, उनका प्रैक्टिकल के टिंडे होगा, वो प्रैक्टिकल भी बकवाद पाओगा। जिनका थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल क्या होगा? थ्योरी से प्रैक्टिकल होता है। और वो कहते हैं कि गीता, वेद, ये पुराण, इनकी हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये ज्ञान हमारे से निम्न स्तर का है, इसको नहीं, हमने तो सीधा ऊपर, हम तो सीधे त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं, हमने और नीचे का कोई आवश्यकता नहीं है। ये केवल कहने सुनने की बातें हैं। त्रिकुटी में ध्यान लगाना कोई बालकों का खेल नहीं है, और त्रिकुटी में ध्यान लाने वाले इनसे पहले ऋषि महर्षि हजारों वर्ष तक लाकर बैठ गए, तो 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बतावे हैं, और वो दिन रात त्रिकुटी में ध्यान लगाकर मर गए, कुछ भी ना पाया उनको। और त्रिकुटी कोई बालकों का खेल नहीं, त्रिकुटी में पहुंचना है। पुण्यात्मा 2 तरीके होते हैं, जैसे ऋषि महर्षि ध्यान लगाते थे, ये भी कहते थे हम त्रिकुटी में पहुंच जाते हैं। अब जैसे कोई एयरपोर्ट देखने चला जा, एयरपोर्ट हवाई जहाज का अड्डा, हवाई अड्डा को देखने जावे, उड़ले का 2 रुपया की टिकट देखाओ, लेकिन उसे लाभ क्या हुआ? उसको देख तो सकता है, लेकिन उस एयरपोर्ट को देखना से क्या लाभ होगा? उस एयरपोर्ट पर जाना है तो वही जाता है जिसने कहीं और देश में जाना हो या दूर देश में जाना हो। जैसे हम यहाँ काल के लोक में फंसे पड़े हैं और हमने स्वदेश जाना है, हम गलती से आगे यहाँ इसके चक्कर में, और इस काल भगवान ने, इस ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने हमारे को इतना मूर्ख बना दिया कि हम अपने घर की सुध भूल गए। इसने हमारे को ब्लैकमेल किया हुआ है हर तरह से। पहला ब्लैकमेल ये है कि हम संतान उत्पत्ति करते हैं और हमें ये पढ़ाई पढ़ा दी गई है कि ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी है या तेरी कार है या तेरी कोठी है, ये तेरी संपत्ति है। और हम बालकों की तरह, जैसे बच्चे खिलौने वाली कारों को ओरिजिनल कार मान कर उन्हीं को पूरा मानकर उन्हीं को आश्रित रहते हैं। अब आज मृत्यु हो जा परिवार के मुखिया की, अब कहाँ उसकी बेटी, कहाँ उसकी कार, कहाँ उसकी कोठी, कहाँ उसका पुत्र, कहाँ पत्नी, मूर्ख बना रखा कति अपने को चौड़े में।
तो सतलोक में है अपना वो परिवार, ऐसा ही होगा जैसा एज इट इज, जैसा आप यहाँ है। संकेत बहुत होता है बुद्धिमान को, क्योंकि वहां नूर तेज से बने हुए हैं। हमने अपने लोक में जाना है, सतलोक में, तो स्वदेश जाने के लिए हमने यहाँ के लोक की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। यहाँ से हमने वीजा भी लगवाना पड़ेगा, पासपोर्ट भी बनवाना पड़ेगा, और फिर यहाँ का नो ड्यू सर्टिफिकेट लेकर तब हम चिरकुटी यानी एयरपोर्ट पर जाएंगे स्वदेश जाने के उद्देश्य से। और वो ऐसे रोज देखा हवाई अड्डे ना, क्या लाभ होगा, धक्के यही खाने हैं, यही रहना है, तो रोज देख लो हवाई अड्डे को। तो ये कहते हैं कि हम सीधे तिरकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तिरकुटी पर जाने के बाद जो भी जिस लोक की साधना किए हुए यानी जहां का टिकट यहाँ से बनवा कर गया है, वहां जाते ही 1 मिनट नहीं डालते, उसको फटाफट पकड़ कर बाहर उसमें बैठा देते, चल तेरा जहाज ये। यानी जिसने विष्णु लोक की साधना की है विष्णु लोक में चलता कर देंगे, जिसने शिव लोक की कर रखी है शिव लोक में चल, और जिसने नरक लोक की कर रखी है सीधा नरक में ठोक देंगे, धर्मराज के वहां पर हिसाब किताब करवा के। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाने से पहले स्वदेश जाने के लिए बहुत सी फॉर्मेलिटियां, कागज पूरे करवाने पड़ते हैं, तब हम तिरकुटी पर जाकर के स्वदेश जा सकते हैं। और वैसे तिरकुटी पर यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चाहे रोज घूमे आओ, रोज सैर सपट्टे कराओ, पैसे हैं तो आपके पास धक्के खाओ, उसका क्या लाभ होगा। जैसे ऋषि महर्षि साधना करते थे, तिरकुटी पर पहुंच जाते थे और फिर वापस आ जाते थे, अंडे जाओ धक्के खाते, उस बैठने से तप बन जाता है, तब से इस जन्म में सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कुछ नेक्स्ट जीवन में कोई इंद्र की पदवी प्राप्त कर लेता है, कोई यहाँ पृथ्वी का राजा बन जाता है, कोई छोटे से टुकड़े का राजा बन जाता है। इस तरह के लाभ इस प्रकार की साधनाओं से हो जाते हैं। और लेकिन जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी, और जब तक जन्म और मृत्यु हमारी समाप्त नहीं होगी, हम परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, हम सुखी नहीं हो सकते। तो प्रसंग चल रहा था कि सतलोक में एक जीव आत्मा जो ऐसा ही मनुष्य जैसा शरीर है, मानव शरीर है, और 16 सूर्य जितना उसका तेज है, 16 सूर्य के प्रकाश जितना तेज है उस पूरे बॉडी का, और परमात्मा की बॉडी का, परमेश्वर की बॉडी का सतलोक के अंदर मनुष्य जैसा है भगवान, नर आकार है परमात्मा। उस परमेश्वर का एक रोमकूप जिसको एक बाल जहां उगा हुआ अपना, इसका छिद्र, इसको रोमकूप कहते हैं। एक रोमकूप की रोशनी करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा दोनों को मिला दी, उसकी से भी अधिक है एक रोमकूप की। अब 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं एक बॉडी पे। ये 3.5 करोड़ अंदाजा ला लो परमात्मा का कितना तेज होगा। तो कहने का भाव ये है कि जैसे कुछ पथभ्रष्ट, ज्ञान भ्रष्ट, अज्ञानी व्यक्ति, कबीर पंथी भी और अन्य भी, जैसे चारों शंकराचार्य का विधान आपको बार बार दिखाया कई बार, अभी दिखाएंगे समय आने पर। इनका क्या विधान है, कुछ जैसे पारखी कहते हैं, कबीर पंथी पारखी बोलते हैं अपने आप को, और वो महाज्ञानी है बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं जीव ही परमात्मा है, जीव ही ब्रह्म है। फिर तो गधा भी ब्रह्म है, फिर तो कुत्ता भी ब्रह्म है, फिर साधना करने की आवश्यकता क्या है जब तू स्वयं ही ब्रह्म है। नहीं, जीव जीव है और पीव पीव है। जैसे राजा जो है, राजा भी मनुष्य ही होता है, लेकिन आम मनुष्य में राजा की पावर में दिन रात का अंतर होता है। ऐसे ही परमात्मा मनुष्य जैसा ही है, मानव ही है, लेकिन वो परम आत्मा है। नहीं तो परम आत्मा का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, इस नाम की परम आत्मा कहना ही नहीं था, आत्मा ही बहुत था। तो
वो परमात्मा है, हम आत्मा है, और वो हमारा स्वामी है, वो हमसे सर्वशक्तिमान है, बलिष्ठ है, प्रत्येक कार्य के करने में सक्षम है। वो पूर्ण ब्रह्म है, वो परमात्मा है। तो वहां परमात्मा परमेश्वर भी मनुष्य जैसा है और सभी ये हंस आत्मा भी वहां पर इसी आकार में है जैसा आकार यहां मानव का है, लेकिन मैटेरियल का अंतर है। पुण्यात्माओं, आप सौभाग्यशाली बहुत हो, आपको विज्ञान सुनने को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि काल भगवान नहीं चाहता कि ये ज्ञान जन साधारण तक पहुंचे और इनको अपने भगवान का, अपने निज स्थान का पता लग जाए, कहीं ये तेरे जाल से निकल ना जाए। अब यही कारण है कि ये, और देख लो कितने संतों के ऊट पटांग बातें करते हैं और सभी चैनलों पर सत्संग चल रहे हैं, क्योंकि वो तो काल के दूत हैं और सब काल ने व्यवस्था उनकी करवा रखी है कि ये अज्ञान फैलाते रहें, और एक ये दास है जो ज्ञान प्रचार कर रहा है, सदग्रंथों के अनुसार प्रचार कर रहा है। तो काल को बेचैनी हो चुकी है और ये सब ड्रामेबाजी ये करवाता रहता है। अब इसका उद्देश्य यही है कि ये ज्ञान भगवान का किसी को पता ना लगे। लेकिन अब परमेश्वर कबीर देव जी का आदेश है, ये वो समय आ गया है कि इसमें ये प्रचार होगा ही होगा, और इस काल को परमात्मा ने पहले ही वचनबद्ध करवा रखा है। इसने कहा कि कलयुग में आप कितने ही प्राणियों को पार कर लेना, सतयुग त्रेता द्वापर में कम प्राणियों को ले जाना। और लेकिन एक और प्रार्थना की थी इस काल भगवान ने कबीर जी से, परमेश्वर जी से, कि जो आपके ज्ञान को फाइनल माने, अंतिम माने और स्वीकार करे, आपका हो गया, और जो हमारे ज्ञान को स्वीकार रखे, हमारे ज्ञान को माने, हम में आस्था रखे, वो हमारा ही रहे। आप उसको धक्का ना करना, जबरदस्ती मत करना। परमात्मा ने कहा ऐसा ही होगा, तथास्तु। तो पुण्यात्माओं, अब यही यहाँ पर दो पार्टियों के अंदर संघर्ष है, एक काल की पार्टी है, एक परमात्मा की। तो जो हमारे पास आ जाएगा वो भगवान का बच्चा हो जाएगा, इस ज्ञान को समझेगा। जो यहाँ नहीं आएगा वो सब काल के ही रहेंगे, काल के ज्ञान को स्वीकार किए हुए। और काल वाले तो यही रहेंगे और परमात्मा वाले सतलोक में जहाज में बैठकर जाएंगे। पुण्यात्माओं, मानुष जन्म का प्राप्ति, इसका उद्देश्य केवल परमात्मा पाना, आत्म कल्याण करवाना है। इसके अतिरिक्त जो भी क्रिया हम करते हैं, संतानों उत्पत्ति, मोह ममता, इनकी परवरिश, ये तो पशु पक्षी भी हमारे से ज्यादा लगाव और प्यार से करते हैं। आप देखते हो पक्षी अपने मुख में आहार लेकर आता है, आकर के अपने बच्चों के मुंह में डाल देता है, कितना प्यार से उनको खिलाता है, तो ऐसे ही प्रत्येक प्राणी आप देख लो कितना अपने बच्चों में ममता रखता है। बंदर है, बंदरिया अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है, कहीं इसको कोई आघात ना कर दे, कोई डंडा ना मार दे, और उसको लेकर चलती रहती है। तो पुण्यात्माओं, यदि हम ऐसा ही काम कर रहे हैं तो इन प्राणियों में और मानव में कोई अंतर नहीं। अब मनुष्य शरीर इसलिए दिलवाया है परमात्मा ने। अब आप कई बार सृष्टि रचना में सुनते हो कि इस काल भगवान ने वहां सतलोक में गलती की थी, दुर्गा को के साथ बद व्यवहार करना चाहा था। इसने अपनी इज्जत रक्षा के लिए सूक्ष्म रूप बनाकर इसके जैसे भी इसने मुंह खोल रखा था, अभद्र तरीके से आलिंगन करने के लिए हाथ फैला रखे थे, सूक्ष्म रूप बनाया, छोटा रूप, मच्छर से भी छोटा, और एकदम नीचे पहुंच गई इसके पेट में। वहां से पुकार की परमात्मा से, परमेश्वर वहां आए अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर, और उस दुर्गा को उसके पेट से निकाला और कहा कि ज्योतिर्नंदन सुन ले, आज से तुझे ये श्राप लग गया
1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का तो नित्य आहार किया करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, यानी 25% एक्स्ट्रा उत्पत्ति करेगा। यदि परमात्मा इसको ये श्राप ना देता, परमात्मा इसको ये बीमारी ना लगाता कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को तू खाएगा। कैसे खाता है? ये शरीर खाने का नहीं है। जैसे बादाम के ऊपर एक छिलका होता है, अंदर गिरी होती है, ये तो एक एग्जाम्पल है। लेकिन इसके अंदर एक ऐसी गिरी है, सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर में प्राणी मरता नहीं, ये सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता किसी अस्त्र शस्त्र से, ये जीवात्मा के ऊपर चिपका हुआ है। तो इसको क्या करता है, जैसे हम स्थूल शरीर से हम आहार करते हैं, चटपटा खाना खाते हैं। आप एक और खास बात देखो, कितना अच्छा आहार हमें परमात्मा ने दिया है। दूध है, दही है, घी है, हलवा बना ले, वैसे खा ले, रोटी है, अन्न है, काजू, किस्म, सेब, संतरे, सुंदर जल दे रखा, स्वादिष्ट जल दिया है। लेकिन फिर भी हमारी आदत है ऐसी बन गई है कि शराब पीवेंगे, मांस खावेंगे और ओक्का बीड़ी और बार बार पता ये अड़ंगा इस सुंदर शरीर में, पवित्र शरीर में डालने का था। लेकिन ये मन जो है ये काल है, और इसने कितनी अन्वेषण करवा दी, कितना जो है ना खोज करवा दी, ओक्का बना लिया, किस तरह सेटिंग कर गरुड़ उसमें गए पियो, सिगरेट बनवा ली, बीड़ी बनवा ली। ये पीण की चीज है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है शरीर को, और कार्बन डाइऑक्साइड जबरदस्ती ठोक रहे हैं इसके अंदर। तो इस तरह के जो हम शराब आदि पीते हैं या चटपटे आहार करने को मन करता है, न सोचे शाम ने कुछ और तरह का आइटम बने सुबह, तो ये सारा मन का टेस्ट है। और हम सभी से ऐसा टेस्ट करवा के स्थूल शरीर द्वारा सूक्ष्म शरीर के अंदर इसका अंश जमा हो जाता है, डिपॉजिट होता है। और सूक्ष्म शरीर को फिर ये क्या करता है, उस तपतशिला के ऊपर एक बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है, वो स्वतः गर्म रहती है, ऑटोमेटिक, जैसे सूर्य गर्म रहता है ऐसा उसका विधान बना रखा है। तो उसके ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्रतिदिन यहाँ मरते हैं, उस पर 1 लाख उस पर डाल देता है। और वहां पर ये चटक मटक करते हैं, जैसे खील बुन्याग्रह, बुगड़े बुन्याग्रह, ऐसे इतना गर्म हवा जाती सूक्ष्म रूप में ये प्राणी वहां गिर जाते हैं, सूक्ष्म शरीर युक्त। और इनके सारे जीवन में जिसने जैसे भी व्यसन किए हैं, उनका जो अंश उसमें जमा है वो वहां ऐसे निकाला जाता है। और वहां इसलिए प्राणी तौबा बोल जाता है, इतना बुरा हाल होता है इसका, तड़फ तड़फ कर, पर मरता नहीं है। वहां इसको यम के दूत सीधे वाले ठोके, इसके सीधे सिंगड़ मारे जेड़ी के, ये मरता नहीं, पर पीड़ा बहुत ज्यादा होती है, उसमें पीड़ा बहुत ज्यादा होती है। जो भक्तिहीन प्राणी होते हैं, मृत्यु प्राप्त कर के उपरांत जब वो चले जाते हैं, फिर भूत जोनी में चले जाते हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर में होते हैं भूत, और उन प्रेतों को ठंडी हवा भी ज्यादा लगती है, गर्म भी ज्यादा लगती है, तेज हवा में भी उनको बहुत पीड़ाएं होती हैं, चिल्लाते हैं। तो ये विधान है, इसको आप अच्छी तरह समझें। तो कहने का भाव ये है कि ये काल फिर हमें इसलिए व्यसन करवाता है। ये दास परमात्मा कबीर जी की आज्ञा से सबसे पहले आपके ये व्यसन छुड़वाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे कोई वस्तु स्वादिष्ट नहीं लग रही है तो उसको खाता नहीं प्राणी, जैसे कोई नाम भी ना लिया व्यसन नहीं करते, उनके लिए उदाहरण है। जो व्यसन कोई नहीं करते, नाम भी इस दास से नहीं लिया, तो उनको तपतशिला पर डाला जाएगा। तो और दूसरे जो बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू, सुल्फा सारे फंड करें, तो उनको भी डाला जाएगा। तो दोनों में वहां सिर्फ इतना राहत मिलेगी, जिन्होंने व्यसन कम किए हैं वो जल्दी तपतशिला से उड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें काल के लेवल का मैटर कम होता है, मटेरियल कम होता है। और जो ज्यादा शराब तंबाकू प्रयोग किए हुए हैं, उनको तो बहुत देर तक वहां तड़फना पड़ता है, उनकी बुरी हालत होती है। फिर कर्माधार पर कहीं जाओ, मनुष्य बनो, गधा बनो, कुत्ता बनो, स्वर्ग जाओ, राजा बनो, कहीं जाओ, वो उसका अपना संस्कार, अपना कर्म होता है। तो इस प्रकार हमने इस मार्ग को, तत्व ज्ञान को समझना है। तो परमात्मा कबीर जी यहाँ आते हैं, अपने ज्ञान को वो स्वयं ही बताते हैं, और इन अज्ञानी ऋषि महर्षि संतों और गुरुओं ने बैठा रखे हैं।
इन्होंने भट्ठा बैठा रखा है इस अज्ञान का, क्योंकि ये काल प्रेरित थे, काल के दूत थे। इन्होंने बताया कि सतलोक में परमात्मा तो है ही नहीं, निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, जबकि वहां परमात्मा मानव शरीर युक्त है, मानव शरीर जैसा है, और लेकिन वो शक्तिशाली अधिक है। और जीव जो है वहां पर हंस बोला जाता है, और वो परमहंस है परमात्मा। जैसा कि आपने कल सत्संग में सुना, शाम के समय आंखों भी देखा कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। अब ऐसी लीला केवल कबीर परमेश्वर जी की है और किसी की नहीं है। यह कोई छोटी मोटी मिलती जुलती है भी तो वो इस ज्ञान के सामने अपने आप उसके सतर का पता लग जाता है। जैसे परमात्मा सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए, कलयुग में आए। अब कलयुग में वो परमात्मा किस किस को मिले, वहां से चलकर आए, उनमें से कौन कौन महापुरुष हैं, ये प्रमाण के लिए आपको उदाहरण देते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 उसके 26 और 27 मंत्र में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 यानी 82 के मंत्र नंबर 1, 2, 3 में ये क्लियर स्पष्ट किया हुआ है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में ये स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपने निज स्थान से, जो वहां तीसरे स्थान में रहता है, वहां से गति करके नीचे आता है और अपने दृढ़ भक्तों को मिलता है। अपने दृढ़ भक्तों को, वरिष्ठ वरेणीय भक्तों को, यानी अच्छी आत्माओं को मिलता है। वो शिशु रूप धारण करता है। चारों युगों में जब आता है शिशु रूप धारण करके एक युग में एक लीला करता है, तो उसमें शिशु रूप में प्रगट परमात्मा की परवरिश अभी अधन्या धेनु, अभी अधन्या माने पूर्ण रूपेण कंवारी, पूर्ण रूप से यानी सांड के द्वारा कभी भी परेशान ना की गई, अर्थात कंवारी। क्योंकि समझाने के लिए इन सदग्रंथों को ऐसे कुछ वचनों का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो वो कंवारी गायों से उनकी परवरिश होती है, यानी कंवारी गायें दूध देती हैं, परमात्मा उनको पीता है, वो परवरिश की लीला उनकी होती है। वैसे वो सर्वश्रेष्ठी रचनहार होते हुए भी अपनी लीला ऐसे एक प्रत्येक युग में करती है। और यही वेद बता रहे हैं, ऐसा ही परमात्मा ने प्रैक्टिकल किया हुआ कबीर जी ने। तो इस प्रकार हम भगवान को पहचानेंगे। परमेश्वर किन किन वरिष्ठ आत्माओं को मिले, किन किन वरेणीय आत्माओं को, महान आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को मिले, और किस उद्देश्य से मिले। ज्ञान प्रचार करने के लिए, तत्व ज्ञान देने के लिए आए मालिक उनको, ताकि वो मेरे गवाह बन सके। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ये गांव छुडानी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा, भारत में इनका जन्म हुआ गरीबदास साहिब जी का सन 1717 में, संवत 1774 में। संवत 1774 सन 1717 वैशाख पूर्णिमा को जब ये 10 वर्ष के हुए गरीबदास साहिब जी, इनकी जमीन बहुत ज्यादा थी। ये किसान परिवार में जन्मे थे। और गरीबदास जी महाराज जो हैं, ये गांव करोथा के रहने वाले थे, इनके माता पिता, इनके पिताजी। और वहां छुडानी के अंदर गरीबदास जी के मामा थे, नानके बोल रहे हैं जिसको, नानके थे। और गरीबदास जी की माताजी का कोई भाई नहीं था,
जिस कारण से गरीबदास जी के पिताजी अपने ससुराल में अपने ससुर की लगभग 1450 एकड़ जमीन के वारिस बन गए थे, वहां रहने लग गए थे। बलराम जी धनखड़ को वहां रहते 12 वर्ष हो गए अपने ससुराल में, तब गरीबदास जी का जन्म हुआ था। जब ये 10 वर्ष के हुए, उस समय क्या था कि शिक्षा नहीं थी, स्कूल आदि में नहीं बच्चे जाते थे। एक आध विद्यापीठ बना रखी थी, इन ब्राह्मणों के बच्चे ही वहां पढ़ा करते थे, विशेषकर काशी विद्यापीठ थी बस। तो उसमें शिक्षा नहीं थी। बच्चों को जैसा भी जिसका व्यवसाय होता था, जैसे कोई कुम्हार का बच्चा है तो जवान होते ही अपने पिता के कार्य में सहयोग करने लग जाता था। किसान का बेटा अपने पिता के साथ सहयोग करने लग जाता था किसान कार्य में। जैसे पशुपालन है तो पाली छोटे बच्चे होते थे तब तक वो पशुओं को चराने के लिए जाते थे। उसमें गायें बहुत रखा करते थे, भैंस बहुत ही कभी देखने को कहीं कहीं मिलती थी। चरागा बहुत लंबे चौड़े होते थे, जनसंख्या कम थी और नहरों आदि की व्यवस्था, ट्यूबवेल आदि का विज्ञान विकसित नहीं था। तो उसमें वर्षा पर आधारित होता था सारा ही खेती। तो इसलिए खेती के लिए कुछ डहर क्षेत्र को रखा करते थे, बाकी अन्य स्थान को चरागाह बना दिया करते थे। तो गरीबदास साहिब जी अपने परंपरागत कार्य में गौओं का पाली जाया करते थे। अब परमात्मा क्या कहते हैं, गोता मारू स्वर्ग में, गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठो पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाले। और वही वेद प्रमाण कर रहे हैं। अभी आपको बता, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27 और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82-82 मंत्र 1, 2, 3 और भी बहुत से मंत्र हैं, लेकिन इनमें क्लियर ज्यादा है। इन्हीं के अनुवाद में इन जो आर्य समाज के जो आचार्य थे और दयानंद जी थे, इन्हीं के ही अनुवाद से आपको पहले इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि इनमें काफी स्पष्ट है। और ये दास अनुवाद करेगा वो तो अनमोल होगा, क्योंकि दास के द्वारा किए गए अनुवाद में ये व्याकरण के ठेकेदार रोड़ा अड़ाते हैं। ये कहते हैं रामपाल को संस्कृत न आती। और ऐसे ही परमात्मा के साथ इन्होंने जुल्म किया था कबीर जी के साथ कि कबीर जी जो ज्ञान बता रहे हैं ये झूठा है, कपटी है, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती। तो तब तो चल गई इनकी गलगी दाल, लेकिन ईब ना गड़े। ये तो बुद्धिमान समाज है, सब शिक्षित हैं। शिक्षा इसलिए मालिक ने दी है। अब ये कलयुग नाम रखा था, लेकिन इसमें आकर शिक्षा देनी थी दाता ने, परमात्मा ने शिक्षा बढ़ानी थी। इस शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है कि हम परमात्मा को पहचान सके। नहीं तो 2 रोटी का धंधा भाई सब भिखारी हैं, चाहे कोई राष्ट्रपति बन रहा है, चाहे कोई मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे कोई IAS DC कमिश्नर SP बना बैठा है। 2 रोटी सब खाते हैं। कोई मजदूरी करके खा ले, ये अपने दूसरी ट्रफोर करके खा ले। 2 ही रोटी का रोड़ा है। पहले कुछ भी नहीं था, सब अपना धंधा करके टाइम पास कराया करते। और ये टाइम ही पास करने वाली बात है। इस शिक्षा की कतई जरूरत नहीं थी, इसने बेईमान और बना दिया। भाई भाई का प्यार रहना, बहन भाई का प्यार रहा नहीं, माता पिता में रहा नहीं। इतने चतुर बन गए जैसे कौवे होया करें। लेकिन अब परमात्मा का ये ज्ञान हमें फिर रीसेट करेगा। परमात्मा की भक्ति या शक्ति युग ज्ञान जब हम जिसको ग्रहण कर लेंगे, फिर परमात्मा हमें फिर दोबारा नॉर्मल करेगा। फिर चाहे हम शिक्षित हैं चाहे ना शिक्षित हैं, हमारे अंदर ये दोष जो उत्पन्न हुआ इससे अज्ञानता के कारण माया जोड़न की दौड़ लगी, हवस बढ़ी हुई है, या बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि ये समझ में आ जाएगा कि परमात्मा देगा जब पूरा पट्टेगा। चोरी ठगी लूट खसोट बकवाद करने तक कभी पूरा नहीं पट्टे, कभी जो ना सुख नहीं हो सकता। और यदि हम 2 नंबर के काम से कोई धनवृद्धि कर भी लेंगे तो फिर एक झटके में या तो कोई बालक बीमार हो जाएगा या खुद की किडनी फेल हो जाएंगी, 3.5 लाख में पांडा टूटा मर जाए तोता जुबना। और घने पैसे वाले का कोई ले ले वो दे को ना, फिर पीछे पीछे अंडे जाओ मुकदमे करो।
यानी रहेगी विरान माटी। तो फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि परमात्मा इतना ही कहता है कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जाए। हमने देखा ये उद्योगपति, अरबपति, खरबपति अपने हेलीकॉप्टर मर गए, और अब जिसकी खातिर सारी उम्र दौड़ धूप राखी, चटपट राखी अटपट, और वह संपत्ति यही रहेगी, एक साथ नहीं गई। हमारे साथ क्या जाएगा वो हमें पता लग गया है कि जो हम भक्ति कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये हमारी भक्ति हमारे साथ जाएगी। और ये संपत्ति जिसको हम जोड़ कर बेईमान बनकर जोड़ रहे हैं, हेरा फेरी करके इकट्ठी कर रहे हैं, ये यही रह जाएगी। इसके जोड़ने में जो पाप हमने किए उससे हम लद्दे जाएंगे। फिर वो पाप हमारी कमर पर पिट्ठू की तरह बांध दिए जाएंगे, और चल बेटा धर ले अपने कमर पर, चलो यहां से। वो पाप साथ जाएंगे, संपत्ति यही रह जाएगी। तो ये जो शिक्षा से जो हमारे अंदर दोष आया है, वो दोष तो सेट हो जाएगा, लेकिन इसका एक विशेष गुण है शिक्षा का कि हम भगवान पहचान लेंगे। क्योंकि जिन सदग्रंथों को हम तथ्य युक्त मानते हैं, एथेंटिक मानते हैं, आज उन्हीं को हम स्वयं पढ़ रहे हैं। और पहले ये नकली गुरु ऋषि मैं ऋषि सट्टे मारा करते, न कहेगा पता नहीं था, लेकिन ये संस्कृत जानते थे। इस संस्कृत भाषा के परिचित होने के कारण, विद्वान होने के कारण हमने इन पर विश्वास कर लिया कि ये जो कह रहे हैं वह सत्य है, और इन सदग्रंथों को पढ़कर ठीक ढंग से समझकर हमें बताया है। तो हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, इसलिए हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। इसलिए उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया भगवान के बारे में, निराकार का तो निराकार मान लिया, कृष्ण जी को भगवान बताया कृष्ण जी मान लिया, राम जी को बताया राम जी श्री रामचंद्र जी मान लिए, कोई 4 ईंट लागे कि धर दी, उसको भगवान बताया, वह माथा टेकन लाएंगे, क्योंकि हमें कुछ पता था ही नहीं। अब हमें पता लग गया। कबीर परमात्मा कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, क्योंकि अपनी महिमा अपने ऊपर उदाहरण देकर परमात्मा बताते हैं कबीर जी। यदि किसी दूसरे को कहे तो नाराज हो जा, तो पहले वो स्वयं ही खड़े हो करके अपने कहीं पर भी खड़े हो जाते थे। जैसे कोई दवाई बेचनिया हो, कोई किताब बेचनिया है, नो आ जाओ ले लो, ये ऐसा है, ये ऐसा ज्ञान, ऐसे करने लग जाते थे। उदाहरण दोहों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से कविता गाया करते परमात्मा, तो लोग इकट्ठे हो जाते थे 10-20, तो उनको फिर ज्ञान सुनाया करते थे। तो ऐसे वो अपनी आवाज लगाकर अपनी महिमा आप पर बताया करते थे। तो क्या बताते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए दीपक दे दिया हाथ। जैसे लोक वेद क्या था, हम सुनी सुनाई बातों पर ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर मान रहे थे। सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज, ये सर्वेश्वर है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो ये लोक वेद था। जो निराधार होता है, एक दंत कथा बन जाती है, उसको लोक वेद बोलते हैं। जबकि अब ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी में, इनके इतिहास में, उसमें लिखा है कि नासवान है, इनके माता पिता भी हैं, इनका जन्म मृत्यु होता है, ये सर्वेश्वर नहीं है। अब यहां ये कंसेप्ट क्लियर करना आवश्यक हो गया, क्योंकि अब ये प्रचार बहुत ही अच्छे स्तर पर होगा, और रह रहकर प्रमाण नहीं दिया गया तो पुण्यात्मा अपने भगवान को पहचान नहीं सकेंगी। इसलिए दास की ये व्यवस्था होगी कि एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ना जाने कितने उदाहरण आपको देने पड़ेंगे, और तभी हम समझ सकेंगे, क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान का ढेर हो चुका है। इतना अज्ञान हो गया है, क्योंकि अज्ञान फैलाने वाले तो करोड़ों संत नकली, और इस ज्ञान का प्रचार करने वाला ओनली ये दास अकेला। लेकिन कहते हैं रोशनी में इतनी शक्ति होती है, अंधेरा ठहर नहीं सकता उसके सामने। ये अज्ञान इस ज्ञान के सामने रुक नहीं पाएगा। परमात्मा कहते हैं जैसे और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। अब ये तोब का गोला है। कबीर ज्ञान मीन है कबीर वाणी का, जो लिखा कबीर वाणी। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 में 16, 17, 18, 19 और 20 में ये स्पष्ट किया हुआ है, हे भगवान आपका वास्तविक नाम क्या है वो हमें ज्ञान कराइए।
उसमें लिखा कि वो परमात्मा कबीर है, कबीर देव है, और कबीर वाणी द्वारा अपने तत्व ज्ञान का प्रचार गरज गरज के ऊंची आवाज में बोलकर वो जगह जगह खड़ा होकर सुनाता है। और वो परमात्मा अपने महिमा के ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से सुनाने से वो एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। लेकिन वो परमात्मा होता है, और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। राजती माने तेजों में शरीर युक्त एक गुंबज में, शतुप माने गुंबज, उस गुंबज के अंदर वो परमात्मा, बहुत बड़े गुंबज नुमा एक महल है, उसमें परमात्मा रहते हैं और वहां से चलकर नीचे आते हैं। हमारा जो उद्देश्य है इस सारी कथा के सुनाने का, ये कबीर वाणी जो है, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि जो 25 से लेकर श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाओं की जानकारी दी है, इस तरह की यज्ञों का, धार्मिक अनुष्ठानों का बहुत विस्तार से सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी ब्रह्मणे मुखे माने मुख कमल के द्वारा मुख से ही बोले गए, उनके मुख से उच्चारित उस मुख्य ज्ञान में, कबीर वाणी में, वो कबीर वाणी में विद्यमान है। उसको चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस कबीर वाणी वाले ज्ञान को, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी वाले ज्ञान को उन तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो, जो गीता ज्ञानदाता को पता नहीं, वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो यहां उस वाणी से संबंधित है और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब का करता चले मैदान। अब कुछ दिन हम देख लेना पुण्यात्माओं, ये जितने संत पाक रहे हैं, करोड़ों लोगों ने बकाए बैठे हैं, इनकी किल की पाटेगी, और ये जाएंगे दौड़ी झंडा ठाक की, तो पलायन करना पड़ेगा इनको, जब जनता के समझ में आ जाएगा इनके पास कोई झांका भी नहीं रहा। जाके जितने हमारे सबसे बड़े शत्रु मनुष्य जीवन के ये संत हैं, जो हमें मिसगाइड किए बैठे हैं, हमारे अनमोल मनुष्य जीवन को खा रहे हैं। ये एक सांस की कीमत इस मनुष्य जीवन की, होए होए। परमात्मा कहते हैं, कहता हूं कई जात हूं, कहूं बजा कर ढोल, और श्वास जो खाली जात है, यो 3 लोक का मोल। एक श्वास की कीमत सतनाम के द्वारा सिमरण करने से कितनी होती है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए, एक श्वास की कीमत, एक श्वास, वो श्वास से सिमरण एक सतनाम होता 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है और एक तत् वो सांकेतिक है, दास बताता है, जिनको उपदेश मिल चुका है उनको मालूम है। तो इस एक श्वास की कीमत, यानी एक सिमरण इस मंत्र का, सतनाम का कितनी कीमत है कि इसके एक तराजू में, एक बैलेंस के तराजू के एक पलड़े में तो एक सिमरण की कीमत रख दे, और ये पूरा ब्रह्मांड एक तरफ रख देना सोच ले, तो भी नहीं तुलाया राम रंगोरियो, यानी फिर भी उसकी कीमत ज्यादा रह जाएगी। तो ऐसा कीमती जो हमारा जीवन है, और ये लोग हमें गलत मंत्रों पर, गलत ज्ञान पर आधारित करके यहाँ फंसाए बैठे। तो ये काल के पक्के दूत हैं। जब इनको पता लग जाएगा पुण्यात्माओं को, छोड़ के भागेंगे इनको। परमात्मा कहते हैं, बेड़ा देखा जर्जरा उतर चले फड़क। जैसे रात्रि के समय में किसी बेड़े पर बैठकर चल पड़ते थे, पहले नौकाएं भी नहीं होती थी, एक फ्लोटिंग बना लेते थे, एक बेड़ा सा, यानी 5-10 फुट का चौड़ा, 20 फुट का लंबा, उसमें लकड़ वकड़ी से हल्के हल्के बांध गए, उसको बेड़ा बोला करते। कहते हैं जब अंधेरे में बैठते गए उस बेड़े पर, हरजालिए बीच में, और साथ में दूसरा बेड़ा आ गया, ओके ठीक ठाक, तो डूबन का कोना, जब अपने वाले का पता लग गया, अरे तो डूबोगे तो कतिकंडम है, तो कहते हैं जब बराबर में दूसरा आया ना बढ़िया वाला, ऐसे कूद गया, नहीं फड़क कर कूद जाकर मर गए तरह का। जो तो ऐसे जब तुम्हें ज्ञान होगा कि तुम कितने खतरनाक दौर से गुजर रहे हो, इन नकली संतों के द्वारा अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, एकदम ऐसे फड़क कर भागोगे वहां से और इस दास के पास आ जाओ, तुम्हारा कल्याण तब होगा। तो ये लोकवेद होता है, जो दंत कथाएं होती है, झूठा ज्ञान होता है, उसको लोकवेद कहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, आम व्यक्ति, जनसाधारण जो भगवान को चाहता है, वो अपने अपने क्षेत्र में जो भी प्रचलित ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है, उसको कर रहा है, उस पर लग रहा है, और फिर जब उसको उसी
मार्ग में, भक्ति के मार्ग में जब तत्वदर्शी संत मिल जाता है, यानी तत्व ज्ञान रूपी जब दीपक उसको मिलता है, तो तुरंत त्याग देता है उस सब साधनाओं को और सुमार्ग पर चल पड़ता है। फिर तत्व ज्ञान की रोशनी में वो भटकता नहीं। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए वही दीपक दे दिया हाथ। ये तत्व ज्ञान रूपी, जैसे ये दास पहले तत्व ज्ञान रूपी या रोशनी टॉर्च दे दी, जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, श्री कृष्ण राम का पुजारी था, विष्णु और शंकर जी का पुजारी था, बाबा श्याम जी का पुजारी था। अब ये लोक वेद था, उस लोक वेद के आधार से हम मंगलवार का व्रत भी रखते थे, 100 रुपये की बूंदी भी बांट देते थे मंगलवार को, और जिस दिन 11:15 की बांट देते थे बड़ी खुशी मान्या करते, वो बड़ा गजब का दान हो गया, दया करी भगवान। लेकिन वो दान भी व्यर्थ था, वो साधना भी व्यर्थ थी, वो भगवान भी नहीं थे, वो पूर्ण कंप्लीट गॉड नहीं थे जिनकी आड़ हम लिए बैठे थे। वो लोक वेद था। जब इस दास को तत्व ज्ञान रूपी दीपक मिला तो सतगुरुदेव से, तुरंत त्याग दिया उनको और सुमार्ग पर चल पड़े। तो कहते हैं वो लोक वेद था, लोक वेद के साथ से जो आधार से हम साधनाएं कर रहे थे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी को हम क्या सुना करते थे नकली ऋषि महर्षि और गुरुओं से कि अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय है, कालज्ञ है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर सब ब्रह्मांडों के रचनहार ये है। और अब इनकी हिस्ट्री हमने पढ़ी, इनका विधान इनके इतिहास में लिखा, वो पढ़ा, उसमें पाया कि तो इसके विपरीत ज्ञान था। तो वो लोक वेद था। ये ओरिजिनल ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, जो हम अपने सदग्रंथों में पढ़कर इसको देखेंगे। तो जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुषों की जानकारी है, 3 प्रभुओं की। पुरुष कहो, प्रभु कहो, राम कहो, ब्रह्म कहो, 3 ब्रह्म की जानकारी। एक सर्वब्रह्म, क्षर पुरुष जिसको कहते हैं, और एक अक्षर ब्रह्म जिसको अक्षर पुरुष भी बोलते हैं, और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म, इन परम अक्षर पुरुष भी कह सकते हैं।